हैप्पी बर्थडे टू यू। उनका भी तो ख्याल रखना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं शिवांगी अपने यूट्यूब चैनल शिवांगी ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो वीडियो मैं शूट करना नहीं चाह रही थी। कुछ मूड नहीं था मेरा, सुबह से ही मूड अपसेट था मेरा। लेकिन ब्लॉग तो डेली डालने हैं ना, तो इस वजह से। और आज पता नहीं क्यों दिल में बहुत बेचैनी सी हो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। और शब्द नहीं निकल रहे, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी रात में। और आँखें आपको दिख रही होंगी सूजी सूजी थोड़ी सी। और पता है, पूरा 1 साल हो गया है। और 1 साल कैसे कटा है हम लोगों का, वो सिर्फ हम लोग जानते हैं। एक एक दिन, एक एक पल इतना भारी लगता है ना कि, लेकिन ये सच है ना कि मतलब वापस नहीं आ सकता इंसान। अगर वापस आने का रहेगा ना तो ऐसा मतलब लगता है थोड़ी सी कि हाँ शायद लौट के आ जाए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो मन बहुत विचलित हो रहा था, सुबह से ही कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा था। और ये जैसे ही मैं नहा के आई, मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और मेरे पापा को आज 1 साल हो गया पूरा। कल के दिन वो एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में और आज सुबह एक्सपायर हो गए थे। और उनके पास मतलब पैसा भी रखा था, लेकिन कोविड चल रहा था तो कहीं मतलब कुछ नहीं हो पाया। मतलब पैसा होने के बावजूद भी लोगों ने साथ नहीं दिया, लोग भी साथ नहीं थे, लोग भी साथ नहीं थे। जो कि एक 26 अप्रैल को वो एक्सपायर हुए। और ठीक 22 दिन पहले, मतलब 20 या 22 दिन पहले, हाँ 22 दिन पहले प्रोग्राम किया था पापा ने। तब सब आए थे, तब कोविड नहीं था। तब भी तो कोविड था ना। तब तो सब आए थे, पापा ने सबको बुलाया था। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, मुझे मालूम है मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। तब भी तो यार कोविड था ना। लेकिन जब पापा को ज़रूरत थी, जब हम लोगों को ज़रूरत थी, तब कोई भी नहीं आया। ये है सच्चाई कि सुख में सब साथ देते हैं, दुख में कोई साथ नहीं देता। और ये जो 1 साल की हमारी जर्नी रही है ना, वो मतलब हर दिन, हर पल, हर क्षण इतना मतलब सिखा के जाती है ना, इतना सिखा के जाती है। लोगों का बिहेवियर, लोग कैसे होते हैं, मतलब बता ही नहीं सकते। तो इसलिए लोग बात भी नहीं करते, फ़ोन भी नहीं करते, मतलब अपने खुद के लोग बात नहीं करते हैं। बाहर वालों का तो, बाहर वाले बहुत अच्छे होते हैं, बाहर वाले बहुत मदद करते हैं। घर वाले जो खून का रिश्ता होता है ना, वो सोचते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ये पैसे ना मांग लें, कहीं ये मदद ना मांग लें। मतलब जो हमारे खुद के खून के रिश्ते हैं वो भी साथ नहीं दे रहे, बहुत बुरा लगता है। और ये जो हमें एक्सपीरियंस हो रहा है धीरे धीरे, लोगों को जानने का, लोगों को पहचानने का, लोग कैसे रंग बदलते हैं, वो एक्सपीरियंस उनको भी होगा जिनका कोई ना कोई खोया होगा, किसी ना किसी को उसने खोया होगा अपने घर में। और
उसको ज़्यादा हो रहा होगा, जिसने मतलब अपने पालनहार, जिसकी वजह से पूरा घर चल रहा था, जो मतलब स्टेयरिंग संभाल कर गाड़ी की चल रहा था, तो उसको तो बहुत ही पता होगा कि किन हालातों में कैसे मतलब किन किन सिचुएशन से जूझना पड़ता है हम लोगों को। क्या बोलूँ, पता है आंसू क्यों नहीं निकलते हैं? आंसू मेरे इसलिए नहीं निकलते, ऑन कैमरा नहीं निकल रहे, लेकिन पीछे मैं दिखा भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे पीछे 5-5 लोग हैं। चेहरे पे हमेशा स्माइल रखती हूँ। क्योंकि मेरा भाई है, मेरी 2 बहनें हैं, उनका भी तो ख्याल रखना है। मेरी माँ है, मेरे पापा ने कभी मेरी माँ को दुख नहीं दिया। मेरी मम्मी ने जिस चीज़ पर हाथ रखा, पापा दूसरा दिन भी नहीं हुआ उसी दिन लेके आए। और पापा की आदत पता थी मम्मी को, तो मम्मी कुछ मांगने की जिद ही नहीं करती थी, क्योंकि उनको पता था कि इनकी जेब में पैसे हों या ना हों, लेकिन ये लेके आएंगे, तो वो कभी बोलती ही नहीं थी। पापा समझ जाते थे। हम लोगों की जिद पूरी की पापा ने, मतलब हम लोग तो जिद ही नहीं करते थे, बचपन में कभी की होगी हमने जिद, लेकिन जब से समझदार हुए तब से जिद ही नहीं करते थे। पापा समझ जाते थे कि इनको क्या चाहिए। और मतलब और फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं, सिर्फ पापा की अब फ़ोटोज़ ही बची हैं। ये मम्मी और पापा की करवा चौथ की फ़ोटो है, और भैया और बहन ये बर्थडे का है, दोनों का भी। कुछ फ़ोटोज़ बची हैं बस, बाकी कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास वीडियोज़ वगैरह भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मेरे में था पहले, लेकिन फ़ोन मेरा बेकार हो गया था। तो बस ये कुछ हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सौम्या के स्कूल का है, नवोदय का, जो कि भैया के बर्थडे पे केक कटा था। ये हम लोग जो चारों लोग पापा को घेरे हुए हैं, ये था वैष्णो माता का, ये भी वैष्णो माता का, और ये अप्रैल का था रिसेंटली, शीतला देवी का, और ये वैष्णो माता का था। और ये शिल्पा ने सिखाया था पापा को सेल्फी लेना, ऐसे आंखें तिरछी करके। और ये मम्मी का भी वैष्णो माता का था, ये हम लोग जा रहे थे, चढ़ाई कर रहे थे तब की फ़ोटो है। और ये लोग दूसरी बार, मतलब जब हम नहीं थे तब ये लोग गए थे, तो पापा 3-4 बार होके आए वैष्णो माता। और ये मौसी के यहाँ शादी थी, तो वहाँ की ये पिक्चर है। ये हम लोग लास्ट ईयर गए थे प्रेम मंदिर, होली के टाइम, मथुरा वृंदावन घूम कर आए थे। क्या मालूम था कि पापा दोबारा मिलेंगे नहीं। ये गोगा मेड़ी की फ़ोटो है, ये पापा रेडी हो रहे थे। और ये वैष्णो माता पर ऊपर खाना खाया था हम लोगों ने। ये सांझी छत की फ़ोटो है, और ये चढ़ाई स्टार्ट की थी तो हमने फ़ोटो निकाली थी। और ये शिवखोरी गए थे तब का है। और ये साइड में वैष्णो माता का होटल है वहाँ पर। तो कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं फ्रेंड्स, और सो आपके साथ शेयर की है। और फ्रेंड्स, ये पापा जब एडमिट थे हॉस्पिटल में तब का फ़ोटो है, क्योंकि मैं नहीं थी पापा के पास, तो मैंने बोला था फ़ोटो निकाल कर भेजो भैया से। और ये तो मतलब फ्रेंड्स, क्या बोलूँ, सबसे खतरनाक सीन है, सबसे खतरनाक, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है फ्रेंड्स। और
मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं किसी के साथ कुछ शेयर करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी के साथ शेयर करना। सिर्फ जो हमारे दिल में है बस अपने दिल तक रखना चाहती हूँ, शेयर करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को दुख हो, तो सिर्फ अपने दिल में छुपा कर रखती हूँ। और अगर बोलते हैं ना कि दुख अगर किसी के साथ शेयर करो तो वो दुख कम हो जाते हैं और वो मतलब दिल खाली हो जाता है, तो वो मैं खाली करना नहीं चाहती, क्योंकि ना पापा की यादें अपने दिल में समा कर मतलब बसा कर रखना चाहती हूँ। अगर मैं किसी के साथ शेयर करूँगी तो फिर वो मेरे दिल से निकल जाएंगी ना, तो वो मैं करना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे पास बस इतना ही बचा हुआ है पापा का दिया हुआ। तो यूट्यूब पर डालने का मुझे कोई शौक़ नहीं था और मैं करना भी नहीं चाहती थी। मैं कभी व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर भी कभी अपडेट नहीं करती हूँ, क्योंकि ना मुझे अच्छा नहीं लगता ये चीज़ें। खुशियाँ मैं सबके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन दुख मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ। जब दिल बहुत उदास होता है, बहुत उदास होता है, तब मैं कभी सोचती हूँ, लेकिन वैसे मैं कभी नॉर्मली नहीं करती हूँ। और यूट्यूब पर डालने का मेरा सिर्फ यही मोटिव था कि मेरे पास अभी लास्ट ईयर की बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ थी, लेकिन मेरा फ़ोन बेकार हो गया था और मैंने वो फ़ोटो मतलब क्या किया मैंने खुद ही नहीं मालूम मुझे। और मैं ड्राइव में सेव करने वाली थी, लेकिन वो सेव नहीं हुई और वो डिलीट हो गई फ़ोटो। तो इतनी सारी फ़ोटोज़ थी, 100+ फ़ोटोज़ थी पापा की और मेरी मतलब फैमिली की, वो सारी डिलीट हो गई। तो इसलिए मुझे ये डर रहता है, लेकिन अब तो मैंने कॉपी कर ली है, तो मुझे ये डर रहता है कि कहीं ये फ़ोटो खो ना जाए। तो इसलिए मैंने ये यूट्यूब पर डाला है कि ये कभी डिलीट नहीं होगा, पापा की यादें हमेशा रहेंगी और जो जो देखेगा वो पापा को याद करेगा। तो बस यही था। और कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ज़्यादा बोलूँगी तो फिर ये वीडियो मेरे भाई बहन देखेंगे तो वो भी उदास होंगे, तो हम उनको उदास नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी खुशियाँ मेरी खुशी है, उनके दुख मेरे दुख हैं। तो खुशी दूंगी लेकिन दुख नहीं, तो इसलिए मैं कुछ शेयर नहीं करूँगी फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्माइल के साथ। बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।